सभी विप्र बंधुओं को वंदन। इस स्थान पर विराजमान प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय पूजनीय स्वामी श्री राजेंद्र गिरी राजयोगी जी महाराज जी के चरणों में वंदन। आज तो यहाँ बहुत से संत चरण पधारे हैं, उन सभी संतों के चरणों में बारंबार वंदन। आप सभी सिया राममय श्रोताओं को वंदन। प्रेम से बोलिए। आज तो रिचार्ज होनी चाहिए बैटरी, जोर से बोलिए जरा। हाँ आइए। परम मंगलमयी परम आनंदमयी हम सबके जीवन को प्रभु कृपा से, प्रभु भक्ति से, करुणा से अनुग्रहित करने वाली साप्ताहिक ज्ञान गंगा के आज सप्तम दिवस की कथा में हम गोता लगाएं। यह भगवान की मंगलमय कथा हम सबका कल्याण करने वाली हो, हम सबके चित्त को शुद्ध करने वाली हो। ये भगवान की मंगलमय कथा हमारे हृदय में भगवत भक्ति का संचार करने वाली हो। आप सबका चित्त मन सदैव ऐसे ही प्रभु चरणों में लगा रहे, बस यही मंगल कामना। क्योंकि समय थोड़ा है, विषय लंबा है, विषय लंबा है ना। तो आइए कथा में प्रवेश करें। कल हमने कथा को कहाँ विश्राम दिया था? कहाँ दिया था विश्राम? आज सच में मैं भूल गया हूं। आज तो हमारे मुख्य यजमान जी बताएंगे कहाँ विश्राम दिया। मैं भी ढूंढ रहा हूं कहाँ। जैसे विवाह हुआ था, बहुत बढ़िया। कल हमने रुक्मणी मंगल की कथा को श्रवण किया था अंत में ना। ये रुक्मणी मंगल की कथा कल हमने सुनी। महाराज जी भी कह रहे थे, परसों हमारे से भी चर्चा हो रही थी। देखिए मैं कथा में भी कह रहा था, पुनः आपको याद करवाऊं। लक्ष्मी के हम पुत्र बन सकते हैं, लक्ष्मी को बहन बना सकते हैं, लक्ष्मी को मां बना सकते हैं। लक्ष्मी को पत्नी बनाने का प्रयत्न कभी मत करना। जो लक्ष्मी को पत्नी बनाने का प्रयत्न करता है उसकी दशा शिशुपाल जैसी होती है। वो आया था ना बारात लेके, फिर क्या हुआ? जिस डोली में दुल्हन को लेकर के जाना था उस डोली में अपने आप मुंह छुपा के भागा। पहले तो बड़ा क्रोधित हुआ ना, तो जरासंध ने समझाया, बोले तू एक बारी में डर गया, हम तो 17 बार हारे थे। कितनी बार? 17 बार। फिर भी हमें शर्म नहीं आई? तेरे से बड़े बड़े बेशर्म बैठे यहाँ, फिर तू एक बारी में डर रहा है। अरे कोई बात नहीं, जीवन है, इसमें हार जीत चली रहती है। पर बस इतना ध्यान रखना, लक्ष्मी को अपनी माँ बना लीजिए। और मैं तो ये कहता हूँ, कथा ये कहती है, अकेली लक्ष्मी की कभी पूजा नहीं करनी, और कहीं की भी नहीं जाती। दीपावली को भी गणेश जी के संग करते हैं। नारायण की पूजा करिए, मेरे नारायण के संग लक्ष्मी उनके पीछे पीछे स्वतः ही चली आती हैं। जो अकेली लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी उन्हें उल्लू बना देती है। लक्ष्मी का वाहन उल्लू है ना। और धन का पता नहीं लगता कहां खर्च करना है, सदुपयोग कहां करना है, धर्म के लिए खर्च करना है कि अधर्म के लिए खर्च करना है। वो सारा धन प्रभु चरणों में ना लग करके कुकर्मों में लगता है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो, गोविंद हे नारायण आप सदा हमारे घर में रहिए। मां लक्ष्मी आप उनकी अनुगामिनी होकर के आप उनके संग विराजमान होइए। समझ गए? प्रतिदिन ठाकुर जी की पूजा करिए। अच्छा एक प्रश्न कर ले आप लोगों से। मुझे लगता है कथा तो हम सुनते रहते हैं, पर कुछ घरेलू जानकारी भी हमें होनी चाहिए। ऐसे मन में आ गया भाव, क्योंकि आप पिछले 14 वर्षों से कथा सुन रहे हैं, तो परीक्षा भी हो जाएगी कि क्या क्या सुन रहे हैं, ध्यान भी कर रहे कि नहीं कर रहे। वक्ता सब कथा सुंदर सुनाते हैं, पर हम कितना ग्रहण करते हैं वो आपके ऊपर है। अपने घर में कितने देवता होते हैं जो घर के अंदर रखने चाहिए?
बताओ कितने देवता हैं जिनको घर के अंदर नित्य प्रति रखना चाहिए? है पता किसी को? बताओ जी। तो सारे चुप बैठे हैं। कुछ तो बोल दो, गलत बोलो सही बोलो, बोलो तो सही। कितने रखने चाहिए? एक? एक ठीक है, एक वाले भी हैं। दो भी रखने चाहिए। तो आपने तो घर में कई फोटो लगाई होंगी, मंदिर में कहीं रखे होंगे। कभी नैना देवी माता के मंदिर गए तो नैना देवी जी की फोटो ले आए उठा के, ऐसे ही है ना। कभी वृंदावन गए तो लड्डू गोपाल जी ले आए, कभी काशी चले गए तो शिवलिंग ले आए। हाँ, बताओ कितने देवता रखने चाहिए घर के अंदर? गर्व से कहो हम क्या हैं? बोलो, गर्व से कहो, हाथ उठाओ जरा, गर्व से कहो, बोलो, शर्मा क्यों रहे हो? बोलो, जोर से बोलो, गर्व से कहो। और हमें यह पता नहीं कि अपने घर के भीतर कितने देवताओं को रखा जाता है हिंदू है हम लोग, है ना। फिर क्या करना है? ठीक कह रहे थे महाराज जी कल कि कथाएं सुनते हो लेकिन कथाओं को व्यवहार में लेकर के नहीं आते हो। कथाएं कहती क्या है नहीं समझते। बहुत कथाएं सुन ली, करवा ली, इतनी कथाएं हो रही हैं, अब तो कथाओं की बाढ़ आ गई है ना। प्रत्येक गांव में प्रति वर्ष ज्यादा नहीं कम से कम एक कथा तो होती ही है, चाहे मंदिर में हो चाहे घर में हो, होती है। पर क्या कथा को हम जीवन में उतार पाए? हमने तो ताली बजाई, कीर्तन किया, कथा सुनी, बहुत बढ़िया कथा हुई जी। हम जहां भी जाते हैं ना कथा कहने, बोले बड़ी सुंदर कथा है जी, बहुत आनंद आ रहा है। वो कन्हैया की कथा, वो सुंदर तो होनी है, वो तो मुरली मनोहर है, उनकी कथा कभी बुरी हो सकती है? वो तो किसी के मुख से भी निकले वो सुंदर ही होनी है, समझ गए? सुंदर अपना मन बनाओ। गृहस्थी के अंदर 5 देवता होते हैं जिनको नित्य प्रति जिनकी पूजा करनी चाहिए, घर के अंदर भीतर रखना है जिनको। जानते कौन कौन है? बता दो, आईडी से बजा दो, कुछ लग जाए हमें कि चलो ये गतोड़ वाले जो भी हैं सारे। अब महाराज जी ने तो 3-4 नाम गिनाए, मुझे याद नहीं हुए, मुझे गतोड़ ही रह गया याद। वो भी एक बार तो मैं गलती बोलता रहा, एक जगह में इकट्ठे हुए कार्यक्रम में कहीं, तो इनका परिचय करवाना था मुझे, तो मैं गतौड़ ही बोलता रहा, तो कान में बोला गतोड़ बोलो, गतौड़ मत बोलो। इसलिए कई बार हो जाते गलत ना, गड़बड़। तो बताओ फिर पहले देवता कौन है जो घर के अंदर रखने चाहिए? है जी, गणेश, बहुत बढ़िया। और दूसरे हैं जी माता लक्ष्मी, वो तो मैंने मना किया, वो तो अकेली रखनी नहीं है जी। कौन रखने साथ में? लड्डू गोपाल या नारायण, जो भी आप जैसे मान लो, वो नारायण का ही स्वरूप है। चाहे लड्डू गोपाल के रूप में रखिए, चाहे आप शालिग्राम के रूप में रखिए, सीताराम के रूप में रखिए, वो सब हमारे नारायण ही हैं। दूसरे हो गए। तीसरे, थोड़ा सा आवाज कम करो, है जी, दुर्गा, तीसरी दुर्गा हो गई, बहुत बड़ी। चौथे हनुमान जी, ठीक है जी, चलो हनुमान जी मान लेते हैं। हनुमान जी नहीं है, पर गलत उत्तर है। 3 तो आपने ठीक पकड़ लिए, चौथे और 5वें में फंसेंगे अब, क्योंकि वो भी बड़ा बहुत विडंबना है। एक देवता का हमारे घरों में बड़ा अपमान होता है। जानते किसका? महादेव का। लोग क्या करते हैं, शिवलिंग को कहां रखेंगे? आंगन में, गमले में, किसी पत्थर के ऊपर, फिर चाहे कुत्ता भी चाटे आकर के। है ना अपमान? अपने आप तो रजाई कंबल ओढ़ के सोओगे बड़ी अंदर कमरे में, और महादेव को कहां रखे? आंगन में। अपमान है ना। मैं शिव पुराण की कथा कहता हूं, कहीं शिव पुराण में ऐसा नहीं लिखा कि भगवान शिव को आप घर से बाहर रखिए। आप कोई पुस्तक पूजा की उठा के देख लीजिए, गृहस्थी में 5 देवताओं में भगवान शिव भी हैं। शिव को भी भगवान घर के मंदिर के भीतर रखना चाहिए, बाहर नहीं रखना। छोटी, हां देखिए,
कोई भी मूर्ति, ऐसा नहीं कि भगवान शिव के लिए वो सारी मूर्तियों के लिए एक ही नियम है कि जो इससे बड़ी मूर्ति है वो घर के अंदर नहीं रखी जाती, इतनी बड़ी, मतलब 9 अंगुल तक ना, इससे छोटी रखनी है, या और आसानी से तो लगभग 9 इंच या इससे छोटी मूर्ति रखनी है, इससे बड़ी नहीं रखनी। समझ गए? वो कोई भी मूर्ति हो, चाहे शिवलिंग हो चाहे कोई भी हो, पर हम लोग तो गड़बड़ करते हैं ना। इसलिए जिन्होंने आज तक भगवान शिव को बाहर रखा हुआ है ना, नहीं अंदर ही रखा जाता है। जब आप नित्य कर्म पूजा प्रकाश उठाइए, कर्मण गुरु उठाइए, धर्म जो जितनी भी कर्मकांड की पुस्तकें हैं उसमें 5 देवताओं की पूजा घर के भीतर बताई गई है। और 5वें जानते हैं कौन से? 5वें बताओ। सूर्य नारायण, उनकी प्रतिमा भी रखो घर में। जिसका जो इष्ट है वो मध्य में आएगा। कोई गणेश जी को इष्ट मानता है तो उनको मध्य में रखेंगे, वो क्रम है। कोई शिव को मानते हैं तो शिव भगवान मध्य में रहेंगे। कोई ठाकुर जी को मानते हैं तो ठाकुर जी को, भगवती को मानते हैं तो भगवती मध्य में रहेंगी। कोई नारायण सूर्य भगवान को मानते हैं तो सूर्य नारायण। ये 5 देवता गृहस्थी के देवता हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कथा हम लोग सुनते हैं लेकिन कथा की मानते नहीं। ये 5 देवता और रखिए। हनुमान जी भगवान शिव का ही स्वरूप है, इसलिए वो अलग नहीं है, वो भगवान शिव का ही स्वरूप है। ये मैं इसलिए यहां थोड़ा सा विषय रख दिया कि थोड़ी जानकारी हो। हम कथाएं सुनती हैं, घर में हमारे मंदिर में कैसी व्यवस्था हो, सुंदर व्यवस्था होनी चाहिए। हम करते क्या है, घर बनाएंगे बड़ा सुंदर और भगवान को कहां रखेंगे? पौड़ियां बनाएंगे ना, जहां पौड़ियों के नीचे बना देंगे व्यवस्था। शाम को चली थी बातचीत, मैं तो हर कथा में कहता हूं कि जितना सुंदर आप अपना कमरा बनवाते हो उससे सुंदर मेरे गोविंद मेरे ठाकुर जी का कमरा होना चाहिए। आपका देवस्थान आपकी भक्ति का परिचायक है। आपका जो देवस्थान है ना, उसी से पता चल जाता है। आपके घर का आंगन आपके चरित्र को बतला देता है। आपके घर के आंगन में तुलसी का जो पौधा है ना, उसकी वो व्यवस्था बता देती है कि आप कितनी ठाकुर जी की सेवा करते हैं। और तुलसी मैया भी बता देती हैं कि वास्तव में आप किसी सदग्रंथ सदगुरु की शरण में है कि नहीं, क्योंकि ज्यादातर अब नकली तुलसियां घर में आ गई। आज वैसे भी क्या है, आज है जी तुलसी पूजन दिवस है। ये तो अभी कह रहे हैं। कल तो मैं देख रहा था यहाँ कि नन्ना सा बालक किसी का था, पर मैं उसमें बोलता बोलता रह गया। मैंने बोला अब उस बहना को बुरा लग जाएगा, वो सेंटा की ड्रेस में वो आया स्कूल से। ऐसे विद्यालयों में बच्चों को भेजते क्यों जहां संत नहीं बनाया जाता? क्या बनाया जाता है? सेंटा। जैसे जर्सी गाय आई ना हमारे घरों में, देसी गाय लुप्त हो गई, वैसे तुलसी मैया को भी लुप्त कर दिया लोगों ने। बोले जी 12 महीने हरी रहती है, इसके पत्ते बड़े हैं। तुलसी की बहुत सी किस्में हैं, पर शास्त्र कहता है केवल 2 ही तुलसियां जो है वो पूजा के लिए हैं, रामा और श्यामा। आज तुलसी पूजन दिवस है ना। जिस घर के आंगन में तुलसी मैया रहती हैं, वही घर का आंगन वृंदावन है। क्या है वो? वृंदावन है, क्योंकि तुलसी मैया का नाम ही वृंदा है। समझ गए? इसलिए आप सबको तुलसी पूजन दिवस की बधाई। नहीं, यही तो गलती है ना। वो महाराज जी भी कह रहे थे कि महाभारत घर में रखेंगे तो महाभारत हो जाएगा। क्या बोलते हैं? महाभारत रखेंगे तो महाभारत हो जाएगा। तो मैं कहता हूं रामायण रखने से रामायण क्यों नहीं होता घर में? भागवत रखने से भागवत क्यों नहीं होता? ये सब भ्रांतियां फैलाई गई हैं। तुलसी मैया को घर में रखिए। विवाह करना कोई कंपल्सरी नहीं है। बहुत से हमारे सनातन में बहुत से यज्ञ अनुष्ठान बताए गए हैं। क्या हम सब करते हैं? सारे यज्ञ अनुष्ठान करते हैं। वैसे ही तुलसी मैया का ठाकुर जी के साथ विवाह का भी यज्ञ अनुष्ठान है। यदि ठाकुर जी ने आपको सामर्थ्य दिया है तो आप करिए, पर कंपल्सरी नहीं है, ये समझ लीजिए। हाँ, पर ठाकुर और तुलसी को इकट्ठा जरूर रखना है, अलग नहीं करना इनको। मैं देखता हूं कई लोगों ने रखा होता है। शालिग्राम भगवान विशेष रूप से तुलसी के संग ही रखने हैं। तुलसी का पत्तर संग में रहना चाहिए। शंख
और तुलसी, शालिग्राम और तुलसी को कभी अलग नहीं करना। समझ गए? तो प्रेम से बोलिए। पीछे तो कुछ और ही चल पड़ेगा, फिर तो कथा रह जाएगी, समय हो जाएगा, 11:30 तक हमें विश्राम भी करना है ना। 11:15 तो हो गए, कैसे सुनाएंगे कथा? चलो ठीक है, जितना समय है ठीक है। तो कल हमने भगवान के एक विवाह की मंगलमय कथा को सुना। आज भगवान के जब विवाह हुआ ना, तो इनके यहाँ कामदेव ही प्रद्युम्न के रूप में आए हैं पुत्र बन के। पर शंबरासुर नाम का एक असुर था ना, उसको जानकारी मिली कि कृष्ण के जो पुत्र हैं वो मेरा काल है, और काल है तो क्या किया, बोले काल मुझे मारेगा तो उससे पहले मैं इसे मार देता हूं। चुरा के ले गए, जैसे बालक का जन्म हुआ ना, और सूतिका ग्रह से चुरा के ले गए, और चुरा के ले गए और जा रहे थे विमान से ऊपर, आकाश मार्ग से ना, ऊपर से गिरा दिया, समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में फेंका, पर मृत्यु को आप कितना भी टाल लो, मृत्यु तो आने ही है। वो कभी टलने वाली नहीं है, वो किसी ना किसी रूप से कभी ना कभी पहुंचेगी आकर के, और जो तय कर दिया है विधाता ने। क्योंकि जब हमारा जन्म होता है ना, उसी समय हमें एक गिफ्ट मिलता है, जानते हो कौन सा? मृत्यु। भगवान गिफ्ट देते हैं कि मृत्यु कैसे होनी है, वो गिफ्ट मिल गया है, वो जो तय कर दिया वैसे ही होनी है। तुम जितना मर्जी बच लो, जब मौत आनी है तो आनी ही है। क्योंकि ये संसार मृत्यु लोक है। टालने का प्रयत्न किया ना, लेकिन वो जिस बालक को नीचे फेंका, मछली निकल गई, मछली ने निकला, और मछली भी कहां पहुंची जाकर के? शंबरासुर की रसोई में। भगवान शिव ने जब काम को भस्म किया, जब शंकर अतिसर नयन उघारा, भोले बाबा की तपस्या भंग करने गए ना कामदेव, तो भोले बाबा का तीसरा नेत्र जब खुला, कामदेव भस्म हो गया। कामदेव की पत्नी रति रोने लगी, बोले हे महादेव, अब मैं अपने पति के बिना रहूंगी कैसे? उनका विरह वियोग मैं सहन कैसे करूंगी? मुझे भी मार डालिए ना। महादेव कहते हैं देवी चिंता मत करो। बोले जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, कृष्ण तनया पति हो तुम्हारा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, कृष्ण तनया पति हो तुम्हारा। कह दिया, बोले देवी जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, बोले जब यादव कुल में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा, उस समय तुम्हारे पति तुम्हें पुत्र रूप में मिलेंगे। उन्हें समाचार मिला, बोले अब आने वाले हैं। तो नारद जी की प्रेरणा से कामदेव की पत्नी ही शंबरासुर के यहाँ रसोइये का काम करती है, भोजन बनाने का। मछली को काटा ना, तो पेट में से बच्चा निकला, जीवित था। जाकर के शंबरासुर की सभा में चले गए, बोले महाराज मछली के पेट से बच्चा निकला। बोले मेरे क्या करना है, तुम ही रखो, हम क्या करेंगे। अब वो उन्हें पालने लगी। देवऋषि नारद आए, बोले जिसे तुम पाल रही हो ना, ये तुम्हारा पति है जो तुम्हारी गोदी में खेल रहे हैं। और धीरे धीरे वो बालक बड़ा हुआ, तो रति के हाव भाव बदल गए। बोले एक तरफ तो आप मुझे मां की तरह पालती हो, पर आपके हाव भाव से लग नहीं रहा कि आप मां हो, आपका व्यवहार कुछ और प्रकार का हो रहा है। तो उसने पूर्व जन्म की याद करवाई कि आप मेरे पूर्व जन्म के पति हैं, मैं नारद जी की इच्छा से यहां आई हूं, और आप यहां पहुंचे। सारी कथा सुना दी। शंबरासुर को ललकारा प्रद्युम्न ने, और जब ललकारा तो शंबरासुर के साथ भयानक युद्ध हुआ। शंबरासुर का उद्धार कर दिया, मार दिया। और प्रद्युम्न गए थे अकेले, छोटे से बालक ना, अब पत्नी को संग लेकर के पहुंचे। पर इसके बीच में भगवान के 16,107 और विवाह हो गए हैं। कुल मिला के भगवान के 16,108 विवाह हुए। सुखदेव जी से परीक्षित पूछ रहे हैं, बोले गुरुदेव भगवान के इतने विवाह कैसे हुए? बोले द्वारिका के एक राजा है सत्राजित, सूर्य की उपासना की। सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर इन्हें मणि दे दी, समंतक मणि। एक बार गले में पहन करके सभा में चले गए, द्वारिकाधीश की सुधर्मा सभा में गए और देखा, बोले बड़ी सुंदर मणि है। बोले ऐसी वैसी मणि नहीं है, बोले नित्य प्रति 2 क्विंटल सोना निकलता है ऐसे। बोले अच्छा, बोले तो कितने लोग हो परिवार में? बोले जी हम तो 4 ही लोग हैं, मेरी पत्नी, मैं, मेरी बेटी और एक भाई है।
बोले 4 लोग इतने धन का क्या करोगे, इतने पैसे का क्या करोगे? बोले धन वही श्रेष्ठ है जो लोक कल्याण में लगे, इसलिए अपनी इस मणि को राजकोष में जमा करा दो, गरीबों का कल्याण हो जाएगा, कहीं धर्मशाला बन जाएंगी, रास्ते पक्के हो जाएंगे। ऐसा कई प्रकार का सुझाव दिए। तो सत्रजित ने कहा, बोले तपस्या की हमने और मणि दे दें आपको, या हमारी वस्तु हम नहीं देने वाले। बोले जैसी तुम्हारी इच्छा। एक दिन इनके भाई परसेन ने कहा, बोले भैया आज मैं मणि पहन के बाहर जाऊं क्या घूमने? बोले चले जाओ। घोड़े पर बैठ करके चले गए। कई दिन बीत गए, लौट के नहीं आए। और जानते सत्रजित आज पत्नी से कह रहे हैं क्या? बोले सुनती हो? बोले कहिए। बोले छोटे भाई को गए हुए बड़े दिन हो गए, लौट के नहीं आया, कोई पता भी नहीं कहाँ है, किधर है। और मुझे तो लग रहा है अभी सबूत कोई नहीं, प्रमाण नहीं, तो किसी से कहना मत, तो किसी को बताना मत। बोले क्या? बोले मुझे तो लग रहा है द्वारिकाधीश ने मणि के चक्कर में हमारे भैया को मरवा दिया है, और तू अभी किसी से कहना मत। अब माताओं का हृदय तो कोमल होता है, किसी ने मीठी मीठी बात की तो जो भी बात निकाल लो, घर की पूरे भेद निकाल लो। अब किसी से ना कहने के चक्कर में पत्नी ने पड़ोसी से कहा, पड़ोसी ने आगे कहा किसी से मत कहना। कहते कहते भगवान के पास पहुंच गई वह आवाज कान में। बोले क्या? बोले पहले माखन चुराता था, फिर कपड़े चुराए, और अब बोले क्या चोरी की आदत गई नहीं, और अब क्या चुरा लिया? बोले अब धन चुराने लग पड़ा है। बोले हमने तो किया भी नहीं, झूठा कलंक लग गया। गुरुजी के पास गए, गुरुजी ने कहा तो कलंक को ढूंढो कहाँ है मणि। जिस मार्ग से प्रसेन गए थे उस मार्ग पर चले, घोड़ों के उस पद चिन्हों को देखते हुए आगे देखा तो घोड़ा भी मरा हुआ था और प्रसेन भी मरा हुआ था। उससे आगे चले तो आगे जब चले तो देखा सिंह के पंजों के निशान थे। उन निशानों को ढूंढते हुए चले ना, तो आगे देखा तो शेर भी मरा हुआ था, लेकिन मणि वहां नहीं थी। तो वहां से आगे देखा तो भालू के पंजों के निशान थे। उस भालू के पंजों के निशान के पीछे पीछे एक गुफा में पहुंच गए। वहां देखा एक कन्या उस मणि से खेल रही थी, और जैसे ही देखा भगवान लगे मणि लेने ना, बोले मणि मिल गई, चलो लेके चलते हैं। वो कन्या जोर से चिल्लाई बचाओ। उसके पिता आए, जामवंत जी आए, आकर के जोर का मुक्का भगवान को मारा, और देखिए जैसे भगवान को मुक्का मारा भगवान ने भी मुक्का मारा, और ऐसे दोनों में युद्ध प्रारंभ हो गया। 28 दिनों तक युद्ध चलता रहा। 28 दिनों तक भयंकर युद्ध हो रहा है। 28वें दिन जब भगवान ने जोर का मुक्का मारा, जामवंत जी की छाती पर बैठ गए ना, तो जामवंत जी ने हाथ जोड़े, बोले बस प्रभु पहचान गया, आप मेरे राम हो ना, मेरे राघव हो। जब ऐसा कहा, बोले 28 दिन लगा दिए पहचानने में। हाँ, बड़े दिन लगा दिए। ये जामवंत जी के साथ भगवान ने युद्ध क्यों किया? जब मेरे प्रभु राम त्रेता में लंका विजय करके आए ना, लौट करके आए, सब ने कुछ ना कुछ भगवान से मांगा। किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने शक्ति मांगी, किसी ने मुक्ति मांगी, किसी ने जो भी भगवान का प्रेम मांगा, सेवा मांगी, सब कुछ ना कुछ लेकर के जा रहे हैं भगवान की सभा से, अयोध्या से। पर जामवंत जी मौन खड़े हैं, वो कुछ नहीं मांग रहे। भगवान ने कहा, जामवंत जी सब कुछ मांग रहे हैं, तुम भी मांग लो ना। बोले प्रभु कोई इच्छा नहीं है, पर हाँ जब आपका और रावण का युद्ध हो रहा था, दोनों सेनाओं पर मैंने दृष्टिपात किया। दोनों सेनाओं में मेरे मुकाबले का कोई योद्धा नहीं था जिससे मैं युद्ध करता। हाँ, पर जब आप पर दृष्टि गई तो मुझे लगा आप मेरे मुकाबले में हैं, तो बस यदि आप देना चाहते हैं ना तो मेरे साथ युद्ध करिए। प्रभु राम ने कहा, जामवंत जी ये अवतार मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम का है, स्वामी और सेवक का युद्ध कभी नहीं होना चाहिए, मर्यादा का उल्लंघन है। पर आपने मांगा है ना, इसलिए अगला जब अवतार लूंगा, जब मैं द्वापर में आऊंगा कृष्ण बन करके, उस समय तक प्रतीक्षा करो, मैं आपके इस इच्छा को भी पूरा करूंगा। इसलिए मेरे गोविंद आज युद्ध हुआ। जामवंत जी ने कहा, प्रभु अब मेरे लिए आज्ञा क्या है? बोले बस कुछ नहीं, ये मणि ने बड़ा कलंक लगाया है, मणि दे दो हमें। बोले दे देते प्रभु, लेकिन ये बेटी को दे दी। और पिता जब पुत्री को धन दे देता है, पिता का अधिकार समाप्त हो जाता है उस धन के ऊपर से, समझ गए? तो बोले अब मैंने पुत्री को दे दी है मणि, मेरे पास होती दे देता, पुत्री से कैसे लूं? पर हाँ एक बात हो सकती है। बोले क्या? यदि आप हमारी पुत्री से विवाह कर लें
तो मणि भी आपकी, कन्या भी आपकी। बोले तो देरी क्या करवाइए विवाह। जामवत जी ने भगवान का दूसरा विवाह करा दिया अपनी कन्या जामवती के साथ। इस प्रकार भगवान का दूसरा विवाह हुआ। मणि को लेकर के आए। जो लोग कह रहे थे कि चोर हैं चोर हैं, लोग कब पार्टी बदलने कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं लगता यहाँ, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, बस हवा जिधर की चली उधर हो गए। कभी इधर का झंडा उठा के घूम रहे थे, थोड़ी दिन बाद देखा दूसरों की जिंदाबाद कर रहे हैं। प्रेम से बोलिए। अब जो लोग कह रहे थे कि ये चोर है, वही कहने लगे, बोले हम तो पहले कह रहे थे इनके खजाने में किस चीज की कमी है, ये तो चोरी कर ही नहीं सकते। अब सत्रजीत को बड़ा बुरा लगा कि ये तो बड़ी बेइज्जती हुई हमारी। बोले प्रभु मुझे मणि नहीं चाहिए। भगवान ने कहा आप तो बिल्कुल नहीं लेंगे। अब लोग कहेंगे इसलिए इन्होंने ही बनाई पूरी योजना। बोले प्रभु सब गालियां निकाल रहे हैं मुझे, मेरा कल्याण तो करो। तो एक काम करो क्या? बोले मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे कर देता हूं। बोले हाँ वो हो जाएगा, मणि भी आपको दे दूंगा। बोले मणि नहीं चाहिए, मणि नहीं लेंगे, पुत्री से विवाह कर लेंगे। हाँ जो सोना निकलता है वो भेज दिया करना, चलो कोई बात नहीं, राजकोष में जमा करा देंगे, मणि को तुम ही रखो। इस प्रकार भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ। सत्रजीत की कन्या है। ये बड़ी लंबी कथा है विवाह की, ये तो बाद में सुनाएंगे कभी, इसमें बड़ा कुछ हुआ है बीच में। आगे चलते हैं। फिर आगे एक दिन मेरे गोविंद इंद्रप्रस्थ आए हुए थे। जानते हैं इंद्रप्रस्थ किसे कहा जाता है? दिल्ली को ही इंद्रप्रस्थ कहते हैं। आए थे अर्जुन के संग घूम रहे थे यमुना के किनारे। तो एक देवी जी तपस्या कर रही थी आंखें बंद करके। भगवान ने अर्जुन से कहा अर्जुन ये पूछो कन्या कौन है जो सामने समाधि लगा के बैठी ध्यान कर रही, किसका ध्यान कर रही, पूछो जरा जाके परिचय लो। पूछा अर्जुन ने, बोले देवी आप कौन हैं? उस देवी ने कहा अहम देवस्य सवितु दुहिता पतिम इच्छति विष्णु वरेण्यम वरदम तपः परमं स्थिता। बोले मैं सूर्य की पुत्री हूं, मेरा नाम कालिंदी है। बोले आप यहां किसके नाम की माला घुमा रही हो? बोले मैं तो भगवान श्री कृष्ण को अपना पति रूप में पाने के लिए उनके नाम की ही माला घुमा रही हूं। अच्छा आए अर्जुन। बोले कौन है अर्जुन? बोले प्रभु कालिंदी है। बोले क्या कह रही है? बोले आपके नाम की माला जप रही है। माला? बोले हाँ आपको पति रूप में चाहती है। बोले अर्जुन देरी किस बात की है, तो फिर जल्दी करो। और इस प्रकार भगवान का चौथा विवाह कालिंदी के संग हो गया। विंद और अरविंद नाम के दो राजा हैं, उनकी बहन है जिसका नाम है मित्रवृंदा। भगवान का पांचवां विवाह मित्रवृंदा के साथ हुआ। और छठे नग्नाजित नाम के एक राजा हैं, इनकी जो पुत्री है उसका नाम नग्नाजिति है। 7 बैल हैं इनके घर में। कितने? 7 बैल। इन्होंने शर्त रखी है कि जो 7 बैलों को एक बारी में नथ देगा उसी से अपनी कन्या का विवाह करेंगे। बहुत से राजकुमारों ने जोर लगाया लेकिन बैलों ने मार मार के उनकी हालत बुरी कर दी, लहूलुहान कर दिया। भगवान गए, भगवान ने 7 बैलों को देख करके 7 रूप बनाए, 7 को नथ दिया। भगवान का छठा विवाह नग्नाजिति के संग हुआ। 7वां विवाह भगवान का भद्रा के साथ हुआ। 8वां लक्ष्मणा के संग हुआ। यह भगवान के 8 विवाह अलग अलग हुए। पर 16,100 जो विवाह हैं वो एक बारी में ही हो गए। भौमासुर नाम का एक असुर है, जिस राज्य पर आक्रमण करता उस राज्य की राजकुमारियों का अपहरण करके उन्हें ले जाता, जीत करके कारागार में डाल देता। संकल्प किया है, प्रतिज्ञा की है कि जब 20,000 राजकुमारियां हो जाएंगी उनके संग विवाह करूंगा एक बारी में। 20,000 रानियों के संग। 16,100 जब हुई, उन्होंने भगवान को पुकारा, हे गोविंद रक्षा करिए, त्राहि माम त्राहि माम। मेरे गोविंद पहुंचे, भौमासुर का उद्धार किया, सबको कारागार से मुक्त कर दिया। बोले जाओ अपने अपने घर जाओ। अब सबसे कहा, उन्होंने हाथ जोड़े, बोले समाज में हमें स्वीकार कौन करेगा? सब कहेंगे राजा के पास रह करके आई हैं, हमारे चरित्र पर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे, हमें कोई अच्छी दृष्टि से देखेगा नहीं। हे गोविंद इस संसार में हमें लग रहा है कि हमारा कोई नहीं है। जब ऐसा कहा तो भगवान कहते हैं जिसका कोई नहीं उसका मैं हूं। देवियों आज से मैं आप सबका पति हूं। इस प्रकार भगवान के 16,100 विवाह एक ही मुहूर्त में हो गए।
कुल मिला के भगवान के विवाह हुए 16,108। है क्या ये? 16,000 मंत्र हैं कर्मकांड के, 100 उपनिषद हैं, 8 प्रकार की प्रकृति है, जिससे पूरा विश्व ये व्याप्त है। 8 प्रकार की प्रकृति से गीता में भगवान कहते हैं ना, भूमि रापो अनिलो खम वायु मनोबुद्धिरेव च अहंकारा इति यम्मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। 8 प्रकार की प्रकृति है, और ये 8 प्रकार की प्रकृति ही माने कहना क्या चाहते हैं, इस संसार के स्वामी कौन है, पति कौन है? भगवान ही है, चराचर के स्वामी भगवान हैं। इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह हुए हैं। और जानते हैं जब भगवान विवाह हो गए ना, भगवान के 10-10 पुत्र हुए, 1-1 कन्या हुए। अब गुना घर में कर लेना जाके कितने हुए, आपको नहीं बताएंगे, आपको काम दे दिया हमने। 16,108 और 1 कन्या और 10 पुत्र। भगवान के पोते भी हो गए, लेकिन भगवान 16 वर्ष से कभी बड़े हुए ही नहीं, दाढ़ी मूछ आई ही नहीं। जब जाते ना तो पोतों के संग भी जाते तो ऐसा लगता मानो पोता बड़ा है, दादाजी छोटे हैं। और महल से बाहर जब निकलते ना तो जानते हो क्या होता, तो एक रूप में जाते, और जब महलों में प्रवेश करते तो 16,108 रूप बनाते। कहीं पत्नी के संग भोजन कर रहे होते, कहीं बच्चों के साथ बातें कर रहे होते, कहीं शयन कर रहे होते, कहीं कोई हाथ से विनोद कर रहे होते। ऐसे अद्भुत लीलाएं भगवान की। भगवान की सब पत्नियां रूठती हैं, केवल एक नहीं रूठती। पहले के राजा ना पत्नियां को रूठने के लिए कमरा बनाते थे अलग से, कि पत्नी यदि नाराज है ना तो उसके बाहर लिखा होता था कोप भवन, कि जब नाराज होगी तो इस कमरे में होगी वे। ठीक है ना? पहले एक कमरे में नाराजगी होती थी ना, अब तो पूरा घर ही कई बार कोप भवन बन जाता है। प्रेम से बोलिए, पत्नी नाराज होगी तो पूरा घर कोप भवन ही है। तो अब भगवान ने सोचा सारी पत्नियां रूठती हैं, पर हमारी रुक्मिणी हमारे से कभी नहीं रूठती। कोप भवन का जो ताला है उसमें जंग लगा हुआ है, कभी उसमें गई ही नहीं। भगवान को मन हुआ चलो क्यों ना इन्हें गुस्सा दिलाएं, थोड़ा क्रोध दिलाएं, कैसा गुस्सा है इनका देखे तो सही। तो क्या हुआ, आज मेरे गोविंद जब आए, रुक्मिणी मैया नित्य प्रति जब आते हैं तो जाती हैं उनके पास, आए तो आज बड़ा उदास चेहरा लेकर के आ गए। रुक्मिणी ने देखा, बोले कभी आपको उदास नहीं देखा, आज आप उदास हैं, आपके चेहरे पे तो सदैव मुस्कान रहती है, क्या बात हो गई? भगवान कहते रहने दो, कोई बात नहीं है, तुम बस ठीक है। मैया पंखा लगी हिलाने, फिर पूछ लिया, बोले नहीं नहीं कोई ना कोई तो बात है, आप बताइए तो सही मेरे से, मैं समाधान, मेरे से कोई अपराध हो गया? बोले एक गलती हो तो, एक अपराध हुआ हो तो, तुमने तो गलती पे गलती की है। बोले गलती पे गलती? अब तो रुक्मिणी मैया चिंता में पड़ गई। भगवान देख रहे हैं रुक्मिणी को गुस्सा है, गुस्सा नहीं आया, वो कुछ नहीं, अच्छा बताओ कौन सी गलती होगी मेरे से? भगवान कह रहे हैं, राजपुत्री सीता भूप लोकपाल विभूति भी महानुभावी श्रीमद भीरु पौदार्य मनोजित। हे देवी, आपने एक गलती की हो तो बताएं। बोले आप राजा के पुत्री राजकुमारी हैं, आपके लिए बड़े सुंदर सुंदर राजकुमारों के रिश्ते आए, आपने हम में देखा क्या जो हमारे से विवाह कर लिए? कब कह रहे हैं? जब 10 पुत्र हो गए, 1 पुत्री हो गई है, तब कह रहे हैं। जब ये कहा ना तो भी पत्नी को गुस्सा नहीं आया, रुक्मिणी को। फिर कहा, बोले अच्छा तो आपने देखा होगा कि हम बड़े सुंदर हैं, वे सुंदरता पे मोहित हो गई होगी। बोले हम तो काले हैं, सारी दुनिया में काला काला कहती है, और तुम हम क्या देखा हमें? फिर भी देखा, गुस्सा नहीं आया। तो बोले अच्छा अच्छा, तुमने सोचा होगा ये राजा हैं, तुम राजकुमारी हो तो राजा से विवाह। राजा हम कभी बने ही नहीं, राजा तो उग्रसेन है, आज भी हम राजा नहीं है। बोले अच्छा अच्छा, तुमने सोचा होगा बड़े पिता का पुत्र है, इसका कुल गोत्र अच्छा है। बोले हमारे तो माता पिता का ही पता नहीं है, हमारी माँ कौन है? कोई कहता है नंद बाबा यशोदा का लाला है, कोई कहता है देवकी वसुदेव का है। यहाँ भी डाउट है, संशय है कि किसके पुत्र हैं, किसी को पता नहीं।
बोले हाँ हाँ, यदि आपने इसलिए विवाह किया होगा कि हम बड़े बलशाली हैं, वीर योद्धा हैं। बोले वीर योद्धा होते तो मथुरा छोड़ के आते हैं, भाग करके आते, भाग करके समुद्र में छुपे हैं, इसलिए हम वीर भी नहीं हैं। बोले अच्छा अच्छा, तुमने इसलिए विवाह किया होगा कि हम बड़े धनवान हैं, हमारे मित्र भी बड़े धनवान हैं। बोले जो हमारे नाम की माला जपते हैं ना, उनके तो पहनने के कपड़े भी नहीं होते, वो तो तन को भी बड़ी मुश्किल से ढकते हैं। देवी कुटिया बना करके रहते हैं, महलों में नहीं रहते। हमारी मित्रता उन्हीं से है जो हमारे नाम की माला जपते हैं, इसलिए हमारे में कोई गुण नहीं है। फिर तुमने हमारे में देखा क्या? हमें तो लगता है तुमसे गलती हो गई, गलती हो गई। हाँ, बोले देवी अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अब तो शिशुपाल राजा बन गया है। यदि तुम कहो तो उनसे बात कराएं, चलाएं जरा तुम्हारी विवाह की। जैसे भगवान ने कहा, रुक्मिणी मैया को गुस्सा तो आया नहीं, पर मैया मूर्छित होकर के नीचे गिर पड़ी। जैसे भगवान ने देखा, बोले हम तो गुस्सा देखना चाहते थे इसका, पर ये तो मूर्छित होकर गिर पड़ी। उठा लिया गोदी में, 2 हाथों से उठा लिया माँ को, 2 हाथों से पंखा करने लगी। चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो गए, रुक्मिणी को हिलाया। थोड़ी देर के बाद रुक्मिणी उठी। बोले देवी सारी रूठती हैं, हमने सोचा तुम कभी रूठी नहीं, हमने तुम्हें देखना था तुम रूठती हुई लगती कैसी हो। रुक्मिणी मैया खड़ी हो गई। बोले आपने जो बातें कही ना, एक भी झूठ नहीं, आपने सब सच कहा। बोले सच कहा तो फिर ठीक है, करे बात। बोले सुनो तो सही पहले, आपने कहा कि हम काले हैं। बोले आप काले हैं तो सारी दुनिया दीवानी है, यदि आप गोरे होते तो ना जाने क्या हो जाता। हे द्वारिकाधीश, आप कह रहे हैं कि आपके माता पिता का पता नहीं है। बोले मैं तो एक स्त्री हूं, राजकुमारी हूं, मैं क्या जानूं। आपके माता पिता को तो वेद भी नहीं जानते, वो भी कहते हैं नेति नेति अजन्मा है, वो भी नहीं जानते। और आपने कहा कि हम राजा नहीं हैं। बोले इस संसार में राजा छोटे मोटे राजा होंगे, अखिल ब्रह्मांड नायक, पूरे ब्रह्मांड के अधिपति मालिक तो आप हैं, फिर राजा होके क्या करेंगे। आपने कहा कि हम भाग करके आए हैं, डरपोक हैं, भीरू हैं, झूठ नहीं कहा। बोले जिस घर में काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार आकर के विराजमान होते हैं, ऐसे शत्रु बैठ जाते हैं। बोले उस हृदय को छोड़ करके आप भक्ति रूपी सरोवर में, सागर में आकर के विराजमान हो जाते हैं। भगवान से कहा, आप कह रहे हैं कि आपकी मित्रता निर्धनों से है, जिनके पास धन नहीं है, जो निरंतर आपका नाम जपते हैं। हे द्वारिकाधीश, इस संसार में सच्चा धन यदि कोई है तो वो भगवान का नाम ही है, बाकी सब धन कोई साथ नहीं जाने वाला। परम धन तो भगवान का नाम है, आपका नाम है। मीराबाई से जब पूछा गया ना कि मीरा तो तुम महलों में रहती थी, सोने की थाली में भोजन करती थी, जंगलों में घूम रही है, कुटिया में रह रही है, क्या मिला तुझे यहाँ? मीरा ने पता क्या कहा? बोले मुझे जो यहाँ मिला है वो तो जन्म जन्मांतर का जो मैंने जमा किया था वो मिल गया। वो कह रही है क्या? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, 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 पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, 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 कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो
मैंने राम रतन धन पायो। और मीरा कह रही है, क्या कह रही है? बोले ये धन ऐसा है, बाकी धन खर्चा करेंगे ना तो कम हो जाता है। कई बार गूगल पे करते हैं ना, तो क्या पैसे कम हो गए तो होगा गूगल पे? नहीं होगा ना। जेब में पैसे होंगे, सोचना पड़ता है खर्चने से पहले कितना खर्चे कम ना हो जाए, आएगा कि नहीं आएगा। पर बोले ये जो धन मुझे मिला ना, बोले ये धन ऐसा है ना, इसको चोरी का डर है ना ठगी का डर है। हाँ कह रही मीरा भाई, बोले ये धन ऐसा है, बोले खर्चने से कम नहीं होता, खर्चने से बढ़ता है। चोरों का डर नहीं है जो धन मुझे मिला। बोले उस धन में चोरों का डर लगा रहता था, पहरा लगा के रखना पड़ता था, सिक्योरिटी लगानी पड़ती थी, पासवर्ड लगाना पड़ता था। बोले इस धन के लिए कोई पासवर्ड लगाना नहीं पड़ता। और कह रही हैं खर्चे नहीं कोई चोर न लूटे, खर्चे नहीं कोई चोर न लूटे, खर्चे नहीं कोई चोर न लूटे, खर्चे नहीं कोई चोर न लूटे। दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। 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 मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरिधर नागर नटवर नागर, गिरधर नागर नटवर नागर, गिरिधर नागर नटवर नागर, गिरधर नागर नटवर नागर। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हर्षि जस गायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। 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 बोली वृंदावन बांके बिहारी लाल की प्रेम से बोलिए। मीरा कह रही हैं राम रतन, बोले रुक्मणी कह रही हैं प्रभु जिसे आपका नाम रूपी रतन मिल गया हो वो संसार का धन लेकर के करेगा क्या? वो सब उसके लिए मिट्टी है, धूल है। हे प्रभु आप कह रहे हैं कि आप में कोई गुण नहीं है। बोले आप तो गुणातीत हैं, आप तो गुणों से परे हैं। भगवान मुस्कुराए, बोले रुक्मणी हम तो सोच रहे थे तुम गुस्सा करोगी और तुमने तो बड़ी सुंदर व्याख्या कर दी। सारे हमने जो अवगुण गिनाए तुमने वो सद्गुण कर दिए। देखिए घर में रहते हो ना, सबके लिए सूत्र है भगवान की कथा कि घर में जब जाओ तो थोड़ा हंसी मजाक भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि पत्नी अपने फोन में, पतिदेव अपने फोन में, बच्चे अपने फोन में, सब अपने अपने फोन में। घर में ऐसा लगता है कोई है ही नहीं, शांति है ना। ऐसे ही होता है ना, पक्की बात है ना। तो मैं भी आपकी तरह ही, मुझे पता है हम कौन से इंग्लैंड से आए हैं, हम भी से हैं। ये तो कुर्सियां बदली हैं थोड़ी, है तो आपके बीच में से ही है। इसलिए यही तो मामला गड़बड़ है। ये कथा कह रही है कि घर में हंसी मजाक भी हो, प्रेम भी हो, संवाद भी हो, बातचीत भी हो। पर अब तो खत्म हो गया सब कुछ। अब ये मोबाइल आया ना,
इसने सब कुछ हमारे संबंध ही दूरियां बढ़ा दी। हर कथा में कहता हूं मैं, सुबह सुबह लोग व्हाट्सएप पे क्या भेजते हैं, गुड मॉर्निंग, राम राम, जो भी बोलते हैं भेजते हैं, राधे राधे, जो भी सुविचार भेजते हैं। अच्छी बात है, भेजना चाहिए, कोई गलत बात नहीं है। पर आप अपने अंतरात्मा से पूछना भी, अभी कभी घर वालों को भी सुबह सुबह राम राम की करते हैं? सभी करते हैं, सारे नहीं करते उन्हें, कुछ तो गड़बड़ होगा बीच में। कभी बच्चों ने माता पिता को राम राम की है, राधे राधे की है? नहीं करते, मुझे पता है ना। हाँ, तो हो सकता है थोड़े बहुत करते भी हो, ऐसे नहीं सभी नहीं करते, कुछ तो करते भी होंगे। लेकिन ये मोबाइल जो बीमारी है ना, एक बात बोलूं, रसोई घर में मोबाइल मत लेके जाइए, पूजा के कमरे में कभी मोबाइल मत लेकर के जाइए। यदि सुख शांति चाहिए तो घर में मोबाइल के लिए पार्किंग करो। मोबाइल जैसे गाड़ी पार्क करते हैं ना एक तरफ को, वैसे घर में भी एक जगह रख दो कि यहीं मोबाइल होगा, बजेगा तो यहीं सुनेंगे। यहां तो विडंबना ही होगी, लोग टॉयलेट भी जाते हैं तो फोन साथ में रहता है, हाथ में ही फोन है। अब फोन हमारा जीवन का साथी हो गया। क्या कहा? बोले अभी आ रहा हूं मैं, उसी विषय पे आ रहा हूं। हाँ, क्या हो गया? बोले बोल दूं जरा, मैंने एक ऐसे जोड़ा था सिस्टम, तो बोले सब्जी में नमक डले ना डले पर मोबाइल नहीं छूटना चाहिए, छेड़ा दिया जाए ना दिया जाए पर मोबाइल नहीं छूटना चाहिए। बच्चे चाहे पुकारते रहें पर मोबाइल छूटना नहीं चाहिए। अभी आ रहे हैं पुरुषों के ऊपर भी। खाना खाते समय पति देव मोबाइल लेके बैठते हैं पर मोबाइल नहीं छूटना चाहिए। मोबाइल क्या है? बोले वो तो साथ में चलेगा। खाना बनाते समय, खाते समय और सोते समय, जगते समय मोबाइल छूटना नहीं चाहिए। इसलिए तो मामला गड़बड़ हो गया ना। इसलिए कम से कम मोबाइल को भोजनालय में मत लेकर के जाओ। इसमें रेडिएशन होती है, जो तरंगे होती है ना, वो भोजन के साथ हमारे शरीर में प्रवेश करती है। इसलिए प्रयास करो सोते समय भी मोबाइल को दूर रखो। जितना मोबाइल को दूर रखोगे जीवन सुखमय होगा, आनंदमय होगा। और परिवार में एक समय का भोजन इकट्ठा होना चाहिए। सब परिवार वाले इकट्ठे बैठ के भोजन करें। ऐसा नहीं हो कि थाली अपनी उठाई, पिताजी ने लग, बेटी ने लग, बेटे ने लग, सब अपने अपने कमरे में निकल गए, मेरे कमरे में दे देना, मेरी रोटी भी है ना। गड़बड़ है ना मामला। इसलिए आज से नियम बना लो क्या, कि शाम का भोजन, दिन में हम सुबह जल्दी आ जाना है सबको, ठीक है, लेकिन शाम का भोजन हम सब एक जगह इकट्ठे बैठ करके करेंगे। कम से कम बातचीत तो होगी। समझ गए? ये सूत्र लेकर के जाना सबने। एक समय का भोजन, एक समय का भजन आप घर में इकट्ठा कर देंगे। जिस दिन शुरू कर देंगे आपके घर में आनंद आ जाएगा, खुशियां आ जाएंगी, तनाव दूर हो जाएगा। एक समय का भोजन और एक समय का भजन। शाम के समय सब इकट्ठे बैठो, ज्यादा नहीं तो आरती ही कर लो, हनुमान चालीसा ही पढ़ लो, कुछ ना कुछ कर लो, कथा ही पढ़ लो, कोई सदग्रंथ रखें। इतना जरूर कहूंगा, नकली किताबों के चक्कर में नहीं फंसना। घर में ग्रंथ रखना है, गीता प्रेस का रखो, और कोई नहीं रखना। सस्ता भी है और प्रमाणिक है, उसमें संतों की ही वाणी है। अगर कोई टीका भी मिलेगी तो संतों की मिलेगी, प्रमाणिक है, शास्त्र सम्मत है। नकली संतों के ग्रंथ नहीं रखना घर में, नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। वो मैंने बता दिया पहले आपको। इसलिए एक समय का भोजन, एक समय का भजन प्रारंभ करिए। मैं गारंटी से कह रहा हूं, ये अनुभव किया हुई बात है, आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, शांति आएगी, तनाव कम हो जाएगा। जो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं ना आजकल, ये कारण यही है। समझ गए? सब चाहते हैं कि हमारा परिवार कैसा हो, सुखमय। हम एक गीत बोलते हैं, आइए दो पंक्तियां से मेरे साथ बोलो जरा। सुखमय हो परिवार सभी के, मंगलमय परिवार। बोलो परिवार। सुखमय हो परिवार सभी के, मंगलमय परिवार।
परम पिता श्री परमेश्वर की, परम पिता श्री परमेश्वर की, बरसे कृपा अपार, सुखमय हर परिवार, सुखमय हो परिवार सभी के, मंगलमय परिवार। सुखमय और मंगलमय तब होंगे जब घर में भजन और भोजन इकट्ठे होगा सबका। सप्ताह में एक दिन बैठो सारा परिवार, रविवार को बैठ जाओ, 1 घंटे के लिए मोबाइल को दूर रख दो, चर्चा करो। पर चर्चा कौन सी करनी है? राजनीति की नहीं करनी, क्रिकेट की नहीं करनी, मूवी की नहीं करनी, सीरियल की नहीं करनी। किसकी करनी है? सद्गुणों की चर्चा करो। किसी की निंदा भी नहीं करनी, घर में बैठ के पड़ोसी की निंदा नहीं करनी, रिश्तेदार की नहीं करनी। सब बैठ जाओ और 1 घंटा पर हम क्या करेंगे? बोले हम अच्छे गुणों की चर्चा करेंगे। हम ये भी कर सकते हैं कि हमने पिछले वर्ष क्या अच्छा काम किए थे, इस वर्ष क्या करने वाले हैं। नहीं तो कोई भगवत चर्चा कर लो, कथा पढ़ लो, सुन लो, कोई ऐसी चर्चा करो। एक सप्ताह में 1 बार देखना, आनंद होगा। यही कथा कह रही है। नहीं तो होता क्या है, पति पत्नी का जब विवाह होता है ना, पहले वर्ष क्या होता है? पहले वर्ष पत्नी कहती है और पतिदेव सुनते हैं, ऐसे होता है ना। और दूसरे साल दोनों एक दूसरे की सुनते हैं। तीसरे वर्ष बोले ये दोनों कहते हैं और पड़ोसी सुनते हैं, ऐसे है ना। मैं कह रहा था एक दिन कथा में, पिछले साल आए थे वो तबला बजाने हमारे साथ राजस्थान से। तो शाम को घूमने जा रहे थे तो उनके मोबाइल में घंटी बजी। तो हम इकट्ठे चले थे घूमने, तो मेरी नज़र ऐसी पड़ गई जैसे घंटी बजी। उसने निकाला फोन ना, तो लिखा था टेंशन। क्या लिखा था? सच्ची बात है, ये झूठी नहीं है, सच में उसमें टेंशन लिखा हुआ था। और मुझे कुछ डाउट हो गया, मैंने पूछ लिया, मैंने बलवंत जी ये टेंशन, बोले आप समझे नहीं? बोले कौन? बोले हमारी धर्मपत्नी का नंबर सेव किया हमने टेंशन से, कि जब भी इसका फोन आएगा तो क्या होगा? टेंशन होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेम से बोलिए हाँ, तो ऐसा नहीं हो। अपनी गृहस्थी में आनंद रहे, सब मिल करके प्रभु चरणों में अपना प्रेम लगाएं। आइए अब कथा को आगे बढ़ाते हैं, समय हो रहा है। थोड़ा सा सुदामा चरित्र सुन लेते हैं, फिर कथा को विश्राम देंगे। भगवान के बड़े प्रिय सखा हैं। कृष्णस्या सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमाः विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मजा द्विजा। कृष्ण के सखा हैं, नाम नहीं दिया, यहां गुण बताए हैं। कृष्णस्य सखा आसीत् कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमाः। ब्राह्मण है, निर्धन है, दरिद्र नहीं है, संतोषी है। दरिद्र और निर्धन में अंतर होता है। दरिद्र माने जिसकी तृष्णा विशाल है वो दरिद्र है, और जिसकी तृष्णा में किसी प्रकार की कोई ईर्ष्या, किसी प्रकार की लालसा नहीं है, जिसकी इच्छाएं जिसने अपने काबू में रखी हैं, संतोषी है। बेशक धन नहीं हो घर में, वो चलेगा, वो निर्धन हो सकता है, गरीब हो सकता है, दरिद्र नहीं हो सकता। समझना बात को। ऐसे सुदामान का नाम ब्राह्मण के बचपन के सखा है। सुदामा चरित्र सुन रहे हैं ना। और सुदामा कोई जन्म से गरीब नहीं थे, ये गरीबी इन्होंने स्वयं ली थी अपने मित्र के लिए, सखा के लिए। और शब्द भी यहां क्या दिया गया? सखा। मित्र नहीं बोला गया, क्या कहा गया? सखा। सखा माने जिसके संग हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, वो सखा होता है। सखा कौन होता है? बोले जो
केवल मुश्किल में याद करे वो सखा नहीं है। बोले जो सदा याद करता है, मिले चाहे ना मिले, लेकिन जो निरंतर जिसके हृदय में हमारी याद बनी रही वो हमारा सखा है। और मित्र कौन है? बोले जब जीवन में कोई समस्या आ गई ना, कोई प्रॉब्लम आ गई तो करेंगे तुम तो मेरे मित्र हो, जरा सहसा करो ना। कोई धन के लिए करेगा, कोई कुछ किसके लिए करेगा, वो मित्र है, सखा तो ये कहा यहां। और जानते हैं सुदामा को गरीब नहीं थे। जब गुरुकुल में पढ़ते थे ना, तो एक बार भृगु जी आए इनके आश्रम में। गुरु माँ थी आश्रम में, भिक्षा मांगी, बोले भिक्षाम देहि, भिक्षा दो देवी। गुरु माँ आई, बोले ऋषिवर अभी तो आश्रम में कुछ नहीं है, अभी गए हैं शिष्य भिक्षा मांगने, लाएंगे, शाम को आएगी तो मिलेगी, अभी कुछ नहीं है आश्रम में। भृगु जी को लगा इतना बड़ा गुरुकुल है, क्या अनाज का एक मुट्ठी दाना भी इनके आश्रम में नहीं है? अब विचार करिए, जिस गुरुकुल में भगवान स्वयं पढ़ते हैं, फिर भी उस गुरुकुल में व्यवस्था कैसी है? क्योंकि गुरु धन से नहीं बनाया जाता, गुरु बड़े भवन या महल देख के नहीं बनाए जाते, गुरु तो भाव से बनाए जाते हैं। मेरे गोविंद जहां शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उस गुरुकुल में अन्न का एक दाना नहीं है। भृगु जी आ गए वहां से, पर उनके मन में आया कि इतना बड़ा गुरुकुल है, क्या एक मुट्ठी अनाज भी नहीं है? वहीं पास में एक वाटिका में बैठ गए, ध्यान लगा करके देखने लगे कि क्या वास्तव में इनके गुरुकुल में कुछ नहीं है? क्या इस गुरु माँ ने सत्य कहा कि असत्य कहा? ये गुरु माँ सुदामा और कृष्ण से बड़ा प्रेम करती थी, बहुत प्रेम करती थी, और इतना प्रेम करती थी कि गुरुकुल में कोई भी वस्तु हो तो इनके लिए जरूर बचा के रखने, किसी को मिले ना मिले इनको जरूर मिले। गुरु माँ ने क्या किया था? 2 पोटलियां चने की रखी थी छुपा के, बोले जब कृष्ण और सुदामा लकड़ियां लाने जाएंगे ना वन में तो उनको दे दूंगी, और वो छुपा के रख ली, ऋषि को भिक्षा नहीं दी। भृगु जी ने वो देख लिया कि इसने झूठ बोला है, क्रोध आ गया, वहीं जल लिया, बोले जो भी तो तूने चने हमारे से छुपाए हैं ना, जो भी इन चनों को खाएगा, बोले वो निर्धन हो जाएगा, वो गरीब हो जाएगा, श्री विहीन हो जाएगा, हम ये श्राप देते हैं। सुदामा वहीं पास में वाटिका में तुलसी के पत्ते चुन रहे थे, फूल चुन रहे थे, उन्होंने वो श्राप सुन लिया, उनको लगा ये तो गड़बड़ हो गई। समय सोचने लगे करें क्या, गुरु माँ को बताएं कि नहीं बताएं? बताएंगे तो कहीं फिकवाए जाएंगे चने, और जब फिकवाए जाएंगे तो वहां से पौधे तैयार हो जाएंगे, पौधों से और चने तैयार होंगे, इससे क्या होगा? जो भी खाएगा वो निर्धन होता जाएगा, गरीब होता जाएगा। किसी को नहीं बताया। जब वन को जाने लगे ना, गुरु माँ ने वो पोटलियां दोनों दे दी हाथ में सुदामा के पास। बोले सुदामा जब जाओगे वन में ना, भूख लगे तो एक कन्हैया को, कृष्ण को भी दे देना, तू भी खा लेना। बोले ठीक है मां। अब सुदामा तो उन दोनों पोटलियों को लेकर के इसी विचार में है, इसी मंथन में है, क्या करूं? मन में विचार आ गया, बोले मैं निर्धन हो जाऊं चलेगा, मेरा कन्हैया, मेरा गोविंद गरीब नहीं होना चाहिए, वो गरीब नहीं होना चाहिए। मैं कष्ट सहन कर लूंगा, पर मेरे सखा, मेरे मित्र को कष्ट नहीं होना चाहिए। अंधेरा हो गया, बारिश लग रही थी, ठंड थी, भगवान पेड़ पर नहीं चढ़ते थे, सुदामा पेड़ पर ऊपर बैठा था, ऊपर वो चनों को खाने लगे। भगवान ने कहा ये सुदामा कुछ कटकटाने की आवाज आ रही है। बोले ठंड है ना, मेरे दांत कटकटा रहे हैं। और सुदामा ने वो चने वहीं खा लिए। नीचे जब उतरे, भगवान ने कहा अच्छा वो गुरु माँ ने जो चने दी थी लाना जरा। बोले वो तो हमने खा लिए। बोले मेरे वाले भी? बोले हाँ, बड़े जोर की भूख लगी थी ना, इसलिए मैं सारे खा लिए। भगवान ने कहा क्यों रे, तुझे हमारी याद नहीं है? बोले नहीं, मेरे से नहीं रहा गया, मैं तो ब्राह्मण हूं ना, ब्राह्मण को वैसे भी ज्यादा भूख लगती है। बोले मैंने खा लिए तो खा लिया बस। और सुदामा ने भगवान से मेरे गोविंद गरीब ना हो, निर्धन ना हो, श्री विहीन ना हो, इसलिए उन चनों को खा लिया। और सुदामा ने निर्धनता मोल ली है प्रभु भक्ति के बदले, प्रभु प्रेम के बदले निर्धनता मोल ली है। और वो मोल जब ली है तो जानते कैसी दशा है घर की? घर में बच्चे हैं, पत्नी है,
सुदामा कहीं चले जाए, मांगते किसी से नहीं, कहीं पूजा पाठ किया तो कुछ मिल गया तो ले आए, खा लिया। कभी तो सप्ताह भर कुछ खाने को नहीं मिलता। बच्चे कहते हैं मैया कुछ खाने को देना, भूख लगी है। सुशीला कहती है आज बेटा एकादशी है, एकादशी को अन्न का स्पर्श भी नहीं करते, आज नहीं खाना। अच्छा मैया, बच्चे मौन हो जाते हैं, कोई बात नहीं, एकादशी पाप लगेगा। अगले दिन फिर कहा मैया बड़े जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को दे देना। बोले बेटा आज भी एकादशी है। बोले मैया ये एकादशी आती कितनी बार है महीने में? बोले बेटा वैसे तो एकादशी महीने में 2 बार आती है, पर हमारे गोविंद ने हमें नित्य प्रति एकादशी दी है। हाँ? एक दिन बच्चों की आंखों में आंसू आ गए। बोले मैया बड़े जोर की भूख लगी, कुछ खाने को दो ना। बोले अभी चूल्हे पे चावल डाले हैं ना हंडी में, अभी उबलेंगे, दूंगी खाने को। झूठ कह दिया, अनाज का एक दाना घर में नहीं है। और हंडी में जब ज्यादा अग्नि जल गई ना, वो मिट्टी की हंडी जब ज्यादा अग्नि जलने से फूट गई, और जैसे फूटी बच्चे दौड़े मैया हंडी फूट गई, चावल गिर गए। देखे जाके, जब देखा तो चावल का एक दाना नहीं, सारा पानी था। बोले मैया तूने हमारे से झूठ कहा। हाँ? सुशीला कहती है क्या करूं, भगवान ने हमें ऐसा ही दिया है तो क्या करें। हाँ? क्या भगवान हे गोविंद आप हमें ऐसे ही रखेंगे? मेरे गोविंद ने देखा हमारा सखा है, ऐसे नहीं रहना चाहिए। आज मेरे गोविंद ही ब्राह्मण का वेश बना करके आ गए सुदामा के घर के बाहर। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, कोई है भिक्षा दीजिए। सुदामा की पत्नी आई, बोले महाराज प्रणाम। बोले हाँ देवी भिक्षा दीजिए, भिक्षाम देही। बोले मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। बोले क्यों? बोले हमारे यहाँ सूतक लगा है। क्या लगा है? सूतक लगा है। भगवान भी जान के झूठ कह रही है, सूतक ऐसा भी तो कोई सूतक नहीं है। बोले अच्छा सूतक लगा है? हाँ। बोले तो कितने दिन का सूतक है? जितने दिन का सूतक है उतने दिन के बाद आ जाएंगे और ले जाएंगे भिक्षा। बोले महाराज 1 दिन का, 10 दिन का, 11 दिन का, 15 दिन का सूतक नहीं है। फिर बोले ये जन्म जन्मांतर का सूतक है। मैंने दरिद्रता रूपी, गरीबी रूपी कन्या को जन्म दिया है, और बोले वो कभी उसका सूतक कभी जाने वाला नहीं है। वैसा कहा। उन ब्राह्मण ने कहा, बोले ये किसका घर है? बोले ये सुदामा जी का घर है क्या? बोले हाँ सुदामा का घर है। ये सुदामा का घर है? मैंने तो सुना है द्वारिकाधीश उनके सखा हैं, मित्र हैं, और वो तो बड़े व्यक्ति हैं, धनाढ्य व्यक्ति हैं, धन संपन्न हैं, और उनका मित्र इतना गरीब। देवी क्या तुम्हें बताया नहीं कभी तुम्हारे पति ने? बोले नहीं बताया। बोले आज जब आए ना तो पूछना उनसे। आज सुदामा जब घर आए, सुशीला ने पूछ लिया, बोले क्या आप द्वारिकाधीश को जानते हो? श्री कृष्ण को जानते हो? बोले हाँ। क्या याद कराई तूने? वो तो मेरा लंगोटिया यार है, हम दोनों तो इकट्ठे रहते हैं, खेले हैं, सोते इकट्ठे थे गुरुकुल में, खाते इकट्ठे थे, बहुत बड़ा। क्या तूने याद कराई है? कितने दिनों के बाद याद कराई हो? हाँ? जब कहा, बोले तो मैंने सुना वो बहुत बड़े आदमी हैं। बोले हाँ। बोले तो एक बार जाया हो ना उनके पास। सुदामा कहते हैं सुशीला तू यदि ये कह रही है कि मैं अपने मित्र से कुछ मांगने के लिए जाऊं, मैं कदापि नहीं जाऊंगा। यदि तो कहती मांगने के लिए, मैं सुशीला कहती मांगने को कौन कह रहा है? आपके सखा है, मित्र है, क्या आपको याद नहीं आती उनकी? मिलके आओ ना, मांगने को नहीं कह रहे। बोले सुशीला मन तो मेरा भी बहुत होता है कि मैं मिल करके आऊं, पर जाऊं तो जाऊं कैसे? बोले क्या हुआ? बोले मित्र के घर, गुरु के घर खाली हाथ नहीं जाया जाता, और तू जानती है हमारे घर में तो कुछ है ही नहीं, क्या लेकर के जाऊंगा? सुशीला कहती है आप तैयारी कीजिए, मैं व्यवस्था किए देती हूं। जिस सुशीला ने पड़ोसियों से कभी कुछ मांगा नहीं, कभी कुछ नहीं मांगा, आज वो सुशीला पहली बार पड़ोसियों के यहां मांगने गई है।
वो तो पड़ोसी तो चाहते हैं कभी कुछ मांग ले तो हम दे दें। गई बहना चावल मिलेंगे, बोले कितने चाहिए, एक बोरी दे दे। बोले नहीं, एक मुट्ठी दे दो। एक मुट्ठी क्या करोगे? बोले बस एक मुट्ठी चाहिए। 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई। सुशीला जानती हैं कि पतिदेव जब जाएंगे ना और द्वारिकाधीश मिलेंगे, वो पूछेंगे कि सुदामा तुम सुख से तो हो, आनंद से हो ना, कोई समस्या तो नहीं है? तो ये कहने वाले होंगे वहां, ये कभी नहीं कहेंगे कि हमारे घर में कोई समस्या है। बोलेंगे दुनिया में यदि कोई संसार में सुखी है सबसे ज्यादा, वो सुदामा है, वो कभी नहीं बताएंगे समस्या को। इसलिए सुशीला 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई। कपड़ा भी साबुत नहीं है, ये कपड़े को सिया कहीं जगह से उसमें पोटली में डाल दिए चावल। और आज कहा, बोले जाओ, बोले मिलकर के आओ और कह देना, बोले 1 माह में 2 पाक 2 एकादशी हो। 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं, 2 एकादशी। पर बोले अपने यहाँ तो नित्य गोविंद ने एकादशी दी न, बोले हमारे यहाँ तो नित्य प्रति एकादशी है। बस कह देना भाभी ने कहा है। सुदामा चले, धोती फटी है, चलते चलते मार्ग भूल गए। जाना था द्वारिका की ओर, निकल गए काशी की ओर। महीने भर चलते रहे। किसी से पूछा, भैया द्वारिका कितनी दूर है? बोले अब तुम तो गलत आ गए, वापिस हो जाओ। वापिस आ गए। जब आगे गए तो चल रहे थे तो एक नदी आ गई बीच में, और नदी जब आए तो सोचा पार कैसे जाएंगे। अभी सोच ही रहे थे, इतने में एक केवट नौका लेकर के आया। बोले अरे किसी को पार जाना है तो आ जाओ, हम पार लगाने के लिए आए हैं, आ जाओ, जिसको पार जाना है वो आ जाओ, हम नौका लेके आए हैं। सुदामा खड़े हो गए पीछे, जैसे सोच रहे हैं बैठू तो बैठू कैसे, मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी नहीं है जो मैं उतराई दे पाऊं इसे। केवट ने देखा, बोले हाँ ब्राह्मण देवता, कहां जाना है? बोले जाना तो हमें पार है। बोले तो फिर शर्मा क्यों रहे हो, आओ ना। बोले हमारे पास पैसे नहीं है। बोले कोई बात नहीं, आप जैसों को तो हम मुफ्त में उतारते हैं, आप बैठ जाओ, ये कोई और नहीं, मेरे गोविंद ही केवट बन करके आए हैं। सुदामा बैठे ना, वो केवट बार बार सुदामा को देखे जा रहे हैं, बार बार देखे जा रहे हैं। सुदामा बार बार अपने सिर को ढकते। बोले क्या देखता है? बोले बस कुछ नहीं महाराज, आपकी हड्डियों को गिन रहा था, कितनी हड्डियां। बोले तुझे क्या लेना मेरी हड्डियों से? बोले महाराज कुछ लेते क्यों नहीं, कुछ खाया पिया करो ना। हाँ सारी हड्डियां बाहर आ गई। बोले तुझे क्या लेना, तो नाव चला ना। बोले नहीं हमें चिंता हो रही है, ब्राह्मण देवता हो। बोले तो सीधी नाव चला। भगवान जानबूझ के वो हास्य विनोद कर रहे हैं, नटखट है भगवान। मेरे गोविंद ने सुदामा को पार किया, और पार किया। पूछा सुदामा ने, बोले जा कहां रहो ब्राह्मण देवता? केवट ने पूछा। बोले द्वारिका जो धीश कृष्ण है ना, वो हमारे बचपन के सखा है, मित्र हैं, उन्हीं से मिलने जा रहा हूं। कितनी दूर है भैया यहां से द्वारिका? बोले वैसे तो ज्यादा दूर नहीं है, पर आपको देख करके लग रहा है कि कम से कम 1-2 महीने तो आपको लग जाएंगे, क्योंकि आप 10 कदम से ज्यादा चल नहीं सकते। आपके शरीर में इतनी ऊर्जा मुझे लगने की शक्ति नहीं है आपके शरीर में इतनी। सुदामा नौका से उतरे, उतर करके वहीं नदी के किनारे लेट गए, आंखें बंद कर ली, आधी धोती को बिछा लिया, आधी को ओढ़ लिया। बोले जिसको बुलाना हो बुला ले, हम नहीं जाने वाले। वही रेत का सराहना किया, सो गए। सोए थे सुदामा नदी के किनारे, पर जब आंखें खुली तो अपने आप को एक नगर में पाया। सोचा कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। आंखें मलते हुए देखा तो लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, सोने के सुंदर सुंदर भवन बन गए हैं, जय श्री कृष्ण कहते हुए जा रहे हैं। एक से पूछा भैया ये कौन सा नगर है? बोले महाराज ये द्वारिका है। बोले अच्छा। बोले तो यहाँ कन्हैया का घर कौन सा, कौन कन्हैया? बोले वही कन्हैया। बोले उनको कन्हैया नहीं कहना। बोले क्या? शी 1000 हाट द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उन्हें।
ऐसे नाम नहीं लेते उनका। बोले अच्छा अच्छा, वहाँ बताओ क्या है उनका भवन। बोले सामने जो सबसे बड़ा सोने का भवन दिखाई दे रहा है, वैसे तो उनके 16,108 भवन हैं, पर वो सामने वाला जो भवन है वही उनका भवन है, चले जाओ। सुदामा चले, नगर की शोभा को निहारते हुए जा रहे हैं। मुख्य द्वार पर पहुंचे, और जब पहुंचे हैं तो जय और विजय 2 पहरा दे रहे हैं। ब्राह्मण देवता को आते हुए देखा। सुदामा जी ने पूछा, भैया क्या यही श्री कृष्ण जी का महल है? बोले हाँ यही है महाराज। बोले तो क्या वो भीतर ही है? बोले भीतर ही है। बोले तो हमें उनसे मिलना है। बोले महाराज वैसे तो उन्होंने कहा है कि ब्राह्मणों को कभी रोकना नहीं, ब्राह्मण कभी भी आ जाए उन्हें भेज देना, क्योंकि एक बार गलती की थी हमने, 3 जन्म तक राक्षस बनना पड़ा, अब की बार ये गलती नहीं करेंगे। कभी द्वारपालों ने धक्के नहीं दिए, वो जो दिखाते हैं ना गानों में वैसा कुछ नहीं हुआ है। लोगों ने तो हमारे सनातन का मजाक ही बना दिया। जागरण में जाओ आप लोग क्या करते? ये सब अपमान है क्या? हमारे भगवान इतने सस्ते हैं जो हमारे बीच में नाचे? सनातन में कहा गया